तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शाम की 5 वाली क्लास में। आई होप आप सबने कल वाली क्लास एंजॉय किया होगा, क्योंकि आपने लाइक खूब अच्छे से किया। जितने लोगों ने देखा उतने लोगों ने तो लाइक नहीं किया, लेकिन हाँ मतलब एक भी डिसलाइक नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। जो मैं करना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है। बस इससे ज़्यादा मुझे खुशी किसी बात की नहीं होगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगा कि मैं जो पढ़ाना चाहूँ वो आपको समझ में आए, और आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए वो वही आए जो मैं पढ़ाया रहूँ, या जो यहाँ पे आप सीख के जाएँ उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ जाए। तो इससे भी ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने 5 क्वेश्चंस और एकदम बेसिक से सीखते हुए करे थे। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे कि सर बहुत बेसिक क्वेश्चन हो गए। हाँ बिल्कुल मुझे पता है, क्योंकि मुझे जीरो से स्टार्ट करना था। मैंने कहा था जीरो से स्टार्ट करूंगा, ताकि अगर कोई यहाँ पे पहली बार आया है सीखने, यानी उसने अभी तक टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है कभी, तो उसको दोबारा ना देखना पड़े, कुछ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आप में से लगभग सभी लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अगर आपका क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं। आप भी कुछ, जब बैच खत्म होगा ये हमारा, तो आप भी उसी लेवल पे होंगे जिस लेवल पे अभी टॉपर लोग हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 5 क्वेश्चन कल हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। 5 बजे डेली 1 घंटे के लिए इधर आ जाना त्रिपाठी के पास। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कि ए, बी और सी मिलके 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, अच्छा कल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया होगा, कि शायद बताना भूल गया था। मैं आपको बता दूं कि अगर ए और बी मिलके कोई कार्य m दिन में करते हैं, ए और बी मिलके कोई कार्य m दिन में करते हैं, और आपका जो सी है, या ऐसे न लो, ऐसे करो, ए और बी कोई कार्य m दिन में करते हैं और ए अकेला ए दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? आप कहेंगे m इंटू ए अपॉन ए माइनस एम, अपॉन ए माइनस एम। यानी कि ए और बी मिलके अगर m दिन में करते हैं, ए अकेला ए दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? m इंटू ए अपॉन ए माइनस एम। ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आती है? आपको पता होगा कि ए और बी अगर m दिन में करते हैं, यानी एक दिन में 1/m कार्य करेंगे। ए एक दिन में पूरा कार्य करता है, यानी एक दिन में 1/a कार्य करेगा। तो अगर मैं बात करूँ कि ए और बी मिलके 1/m करते हैं, ए अकेला 1/a करता है, तो बी कितना करेगा? 1/m माइनस 1/a 1/m माइनस 1/a। अब आपको करवाना कितना है? एक काम करवाना है। आपको पता है बी एक दिन में 1/m माइनस 1/a करता है, या इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस एम अपॉन ए एम, या m। अब आपको पता है बी एक दिन में इतना कार्य करता है, करना इसे इतना है, यानी टोटल वर्क कितना है? तो आपका डेज टेकन बराबर हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि a माइनस एम अपॉन एम ए। तो एम ए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा डेज टेकन आ जाता है एम ए अपॉन ए माइनस एम। तो यहाँ से शॉर्ट ट्रिक निकल के आती है। यानी इस शॉर्ट ट्रिक में बस आपको इतना सीखना है कि ए और बी अगर m दिन में करते हैं, ए अकेला ए दिन में करता है, तो बी m इंटू ए, यानी दोनों दिनों को गुणनफल बटे अंतर ले लेना है। सेम चीज़ देखिए, कहा गया ए बी सी 10 दिन में कर सकते हैं। आप लिखिए ए बी सी 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और कहा गया बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं। आप बी और सी को एक्स मानिए, यानी ए और एक्स मिलकर 10 दिन में करते हैं, एक्स अकेला 12 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? 10 × 12 120 बटे 10, 12 माइनस 10 2, तो आपका आ जाएगा 60 दिन। तो आपका आंसर 60 दिन हो जाएगा। या आप ऐसे कर सकते थे, या फिर ऐसे करें। देखो बेसिक से आपको पता है ए बी सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और आपको दिया गया बी और सी मिलके 12 दिन में कर रहे हैं। मैंने कहा था कि आपको डेज जो दिए रहे हैं उनको जोड़ना घटाना नहीं होता, आप पहले उनका एलसीएम लेंगे। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो गया? 60, यानी टोटल वर्क को मान लेना है 60 यूनिट। अब अगर 60 यूनिट टोटल वर्क है, ए बी सी 10 डेज में 60 यूनिट करते हैं, यानी एक दिन में 60/10 यानी 6 यूनिट करते होंगे। और ऐसे बी और सी 12 दिन में 60 यूनिट करते हैं, यानी एक दिन में 5 यूनिट करते होंगे। अब आपको पता है बी और सी 5 यूनिट करते हैं, और ए के साथ अगर बी और सी मिल जाते हैं तो 6 यूनिट करते हैं, यानी ए कितना करेगा? 6 माइनस 5 यानी 1 यूनिट। ए एक दिन में करता है 1 यूनिट, करवाना है 60, तो कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, भिन्न में बदल के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। अच्छा, मैं देखो 6वां क्वेश्चन ये था। 10 क्वेश्चन तक एकदम ऐसे बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद देखना ट्रिक कैसे काम करती है, फिर धड़ाधड़ करेंगे इसको। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
देखो अगला टाइप जो हमारा है वो है लेफ्ट द वर्क, यानी कि कोई एक काम छोड़ के चला जाता है या दो छोड़ सकते हैं। अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि भैया आप काम छोड़ दो, मैथ में जो दे दिया गया वही हमें मान के चलना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और फिर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि छोड़ के क्यों जाता है, क्या बी बेवफा निकल जाता है या ए जो छोड़ के जाएगा उसी को बेवफा बोलेंगे। चलो देखते हैं। कहा गया ए एंड वी कैन डू अ वर्क इन 18 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब ये नहीं होता कि इनका रिस्पेक्ट करो, मतलब होता है क्रमशः, यानी ए और बी क्रमशः 18 और 24 दिन में काम कर सकते हैं, यानी ए 18 दिन में पूरा कार्य कर सकता है, बी 24 दिन में। फिर कहा गया कि दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, यानी उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया, एंड देन ए लेफ्ट, फिर ए छोड़ देता है। कहा गया द रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाई बी इन, यानी कि जो बचा हुआ कार्य है वो बी कितने दिन में करेगा। प्रश्न को देखिएगा, सिंपल सा प्रश्न है। कहा गया ए 18 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि टाइम एंड वर्क केवल मतलब होता है एलसीएम। 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 24 तिया 72, यानी इनका एलसीएम हो गया 72, ठीक है। 72 को क्या मान लेना, जो एलसीएम आता है उसको हर जगह टोटल वर्क मान लेना। अब आपको पता चल गया, पहले बेसिक जो हम सब क्वेश्चन में करेंगे वही इसमें भी करेंगे। आपको पता है ए 18 दिन में 72 करता है, यानी एक दिन में 4 यूनिट करता है। बी 24 दिन में 72 करता है, यानी एक दिन में 3 यूनिट करता है। बस अब आपको ध्यान से देखना है कि दिया क्या गया है प्रश्न में। कहा गया उन्होंने 8 दिन तक एक साथ कार्य किया। एक दिन में ए करता है 4, बी करता है 3, दोनों मिलकर कितना करेंगे 7। अगर ये 8 दिन तक करेंगे तो 7 × 8 यानी कि 56 यूनिट हो जाएगा। 56 यूनिट हमारा काम हो चुका। 72 था हमारे पास, 56 हो चुका, यानी बचा कितना है 72 - 56, अब 16 यूनिट बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 16 यूनिट हमारे पास बचा हुआ है। अब कहा गया शेष कार्य यानी कि 16 यूनिट बी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। शेष कार्य बी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। आपने कहा बी एक दिन में करता है 3 कार्य, 16 यूनिट बचा हुआ है, तो डेज टेकन बराबर क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ कार्य बटे एक दिन में किया गया कार्य, यानी 16/3 3 आ जाएगा आपका आंसर। या इसको हम 5/1/3 भी लिख सकते हैं, हालांकि हमें ऑप्शन में 16/3 दिया गया तो हमें ज़्यादा काबिल बनने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो आपको छोड़ के जाने वाले कोई ऐसे नहीं है कि छोड़ के चले गए तो आप टूट जाए, छोड़ के चले गए तो शेष कार्य को आपको करना होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है। कहा गया ए 12 दिनों में कोई कार्य कर सकता है, लिख दीजिए। बी 18 दिनों में कर सकता है, लिख दीजिए। मैंने बताया 12-18 2 दिन दिखे तो आपको इस पे ऑपरेट करना नहीं है। 12-18 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 36, तो टोटल वर्क को मान लेना 36। अब टोटल वर्क अगर 36 है मेरे भाई तो वीडियो पहले लाइक करो, ठीक है। तो 12 दिन में ये 36 करता है ए, तो एक दिन में करता होगा 3 यूनिट, और बी 18 दिन में 36 करते हैं, यानी एक दिन में करता होगा 2 यूनिट। अब कहा गया कि वह 2 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं, यानी दोनों मिलकर करेंगे 5, 5 दूनी 10 यूनिट इन्होंने साथ कर लिया। 36 करना था, 10 इन्होंने साथ कर लिया, यानी बचा हुआ है 26। अब आपसे कहा गया उसके बाद ए छोड़ देता है। ए भाई साहब बेवफा निकल गए, ये छोड़ के चले गए। अब आपको करवाना किससे है ये काम, ये करवाना है आपको बी से। यहाँ पे बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बी भाई साहब कहते हैं हमें कमज़ोर, हम एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर पाएंगे और हमें करना है 26 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे। जब इनको खुद नहीं पता तो आप कैलकुलेट करके बता दीजिए कि 26 बीड़ी पीनी है, एक दिन में आप 2 बीड़ी पी रहे हो, तो 26/2 यानी कि 13 दिन में आप पूरी बीड़ी सुट कर जाओगे, ठीक है। तो कितने डेज लगेंगे, 13 डेज। समझ आ गया। तो ऐसे हम मजाक मजाक में सीख लेंगे कॉन्सेप्ट, और कुछ इस टाइम एंड वर्क चैप्टर में नहीं होगा। हालांकि कुछ एक अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन वो भी आपको बहुत बेसिक लगेंगे। अभी मैं हार्डेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी आपको इजी ही लगेगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि सर अल्टरनेट डेज वाला छूट गया। अल्टरनेट डेज क्या होता है, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन गैप, फिर एक दिन पढ़ते हैं, फिर एक दिन गैप, इस तरह से जो पढ़ाई करते हैं तो दिन ज़्यादा लग जाते हैं सिलेक्शन लेने में। वही होगा यहाँ पे अल्टरनेट डेज में कि दोनों लोग साथ न कार्य करके एक दिन एक लोग करेंगे, एक दिन दूसरे लोग, एक दिन फिर वही वाले लोग आएंगे पहले दिन वाले, फिर ऐसे मतलब पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, इस तरह से पहले वाले लोग करेंगे, दूसरे, चौथे, छठवें ऐसे दूसरे वाले लोग करेंगे। यानी एक दिन पहला करेगा, दूसरे दिन दूसरा, फिर तीसरे दिन पहला, फिर चौथे दिन दूसरा, इस प्रकार से काम होगा। प्रश्न को पढ़िएगा, यहाँ से कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे। कहा गया ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज। सीधे सीधे लिख दीजिए। ए कहा गया 10 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं, और बी भाई साहब 15 दिन में वही कार्य कर सकते हैं अगर वो अलग अलग कार्य करें, ठीक है। अब कहा गया इफ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद ए, यानी कि वो अल्टरनेट डेज पे कार्य करते हैं, यानी किस दिन पे, एकांतर वैकल्पिक दिनों पे कार्य करते हैं, तो कहा गया कितने दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम आपको बेसिक मैंने बताया, डेज का एलसीएम लेंगे, 10 15 का एलसीएम 30 हो गया, इसी को मान लेंगे टोटल वर्क, यानी हमारा टोटल वर्क हो गया 30।
ए 10 दिन में 30 करता है, एक दिन में 3, बी 15 दिन में 30, एक दिन में 30/15 2 यूनिट करता है। अब आपको ध्यान से देखना है, कहा गया कि वो दोनों एक साथ कार्य नहीं करते। पहले दिन ए जाता है, यानी पहले दिन की अगर हम बात करें तो ए गया, दूसरे दिन कौन गया, बी गया। ऐसे तीसरे दिन जाएगा ए, चौथे दिन बी। यानी हम कह सकते हैं पहले 2 दिनों में कितना कार्य होगा, ए का 3, बी का 2, यानी 2 दिन में हमारा 5 कार्य हो रहा है। 2 दिन में 5 कार्य हो रहा है। देखिए पहले दिन ए गया, दूसरे दिन भी, फिर तीसरा दिन है, चौथे दिन भी। यानी आपको यहाँ पे पहाड़ा क्या पढ़ना है कि 2 दिन में आपका 5 यूनिट कार्य हो रहा है, आपको करवाना कितना है, 30। यानी काम को 6 गुना करना है, तो दिन भी तो 6 गुना लगेंगे। अगर आपको एक दिन में 4 रोटी खाते हो और आपसे कहे कोई 16 रोटी खानी है तो 4 का 4 गुना, तो आप कहेंगे दिन का भी 4 गुना होगा, यानी एक का भी 4 गुना, यानी 4 दिन लगेंगे। उसी प्रकार से 2 दिन में 5 यूनिट हो रहा है, तो अगर कार्य का 6 गुना हो रहा है तो दिन का भी 6 गुना हो जाएगा, यानी 2 छक्के 12 दिन आपके लगने वाले हैं। समझ आ गया? अच्छा, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, कहा गया राजा एंड रानी, राजा रानी की बात आ गई, तो ध्यान से देखिएगा। राजा और रानी 6 और 8 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं, यानी राजा भाई साहब कर सकते हैं 6 दिन में, और रानी को पूरा लिख देंगे, नहीं तो ये महिला ये हो जाएंगे गुस्सा, ये 8 दिन में कोई कार्य कर सकती है, मतलब वही कार्य। और कार्य क्या करना है, दीवार बनाना है, बीड़ी नहीं फूकना। जैसे पिछले क्वेश्चन में मजदूर भाई साहब बीड़ी फूक रहे थे, यहाँ पे इनको दीवार बनाना है। हालांकि ये भी मजदूर हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल मजदूर हैं, ठीक है, ये बीड़ी नहीं सिगरेट पीते हैं। कहा गया राजा 6 दिन में और रानी 8 दिन में कार्य करते हैं, दीवार बनाते हैं। कहा गया वह यदि वह रानी के साथ शुरू होने वाले वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, यानी कि पहले दिन रानी जाएगी। अगर ये आपको दिया गया कि इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, यहाँ पे अल्टरनेट कर लीजिएगा, इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज बिगिनिंग विद रानी, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कौन शुरू करता है, तो आपको दिया गया रानी शुरू करती है, ठीक है। अब देखिएगा, तो कहा गया कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, 6-8 कैल्शियम लेना है, 24 आ गया, यानी आप मान लीजिए 24 यूनिट है टोटल दीवार का कार्य। रानी 6 दिन में, राजा 6 दिन में 24 यूनिट कर सकते हैं, यानी एक दिन में 4, और रानी का केवल नाम बड़ा है, काम ये छोटा करती हैं। 8 दिन में अगर ये 24 कर रही हैं तो एक दिन में 3 यूनिट करते होंगे। राजा भाई साहब 4 यूनिट, रानी 3 यूनिट। लड़कियां प्लीज़ गुस्सा है ना, आपका भी अगले क्वेश्चन में ले लेंगे ऐसा कि आप ज़्यादा काम कर पा रही हैं, ठीक है। देखो राजा 4 यूनिट कर रहे हैं और रानी 3 यूनिट कर रही हैं। अब आपसे कहा गया, हालांकि राजा और रानी मिलकर दीवार थोड़ी बनवाते होंगे ये, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में यही मैथ है ना, राजा रानी से दीवार की मजदूरी करवा रहे हैं। देखो राजा 4 यूनिट करते हैं, रानी 3 यूनिट। अब कहा गया रानी पहले दिन कार्य करने जाती हैं, समझ रहे हो, यानी कि पहले दिन कौन कार्य करने जाता है, रानी। यानी कि रानी पहले दिन गई, फिर सेकेंड दिन राजा गए, ठीक है। रानी ने कितने यूनिट कर दिया, 3 यूनिट, राजा ने कर दिया 4 यूनिट, यानी कि 2 दिन में हमारा कितना यूनिट हो गया, 7 यूनिट। दोनों को घेराबंदी कर दीजिए, राजा रानी की बात हो रही है, 2 दिन में 7 यूनिट। हमें करवाना कितना है, 24। अब हमें जो टोटल वर्क आया है 2 दिनों में, उसका टेबल पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा न जाए। तो 7 या 21, यानी 3 टाइम्स, यानी कि अगर हम 3 गुना इधर काम का करेंगे, यानी 21 यूनिट करवाना है हमें काम, तो इधर भी 3 गुना होगा, यानी 6 डेज लग जाएंगे। आपको पता चल गया कि 6 दिन में 21 यूनिट कार्य हो चुका है आपका, 6 दिन में 21 यूनिट कार्य हो चुका है। और आपको पता है कि जब रानी ने कार्य शुरू किया था तो हर विषम संख्या वाले दिन रानी ही कार्य करेंगी, यानी 6 दिन, 6वें दिन कौन किया होगा, राजा, तो 7वें दिन कौन आएगी, 7th डे कौन आएगा, रानी। और वो एक दिन में करती कितना है, 3 यूनिट, तो 21 यूनिट हो चुका था, और 3 यूनिट और ऐड कर देंगे, यानी कि 24 यूनिट हो जाएगा, और 24 यूनिट ही टोटल कार्य था। तो कितने दिन लगे काम को पूरा होने में, 7 दिन, यानी 7 दिन में 24 यूनिट हो गया। हमने क्या किया, हमने कहा कि सर 2 दिन में 7 यूनिट हो रहा है, जी बिल्कुल 2 दिन में 7 यूनिट हो रहा है। अब हमने कहा कि 7 का टेबल पढ़ो कि 24 से ज़्यादा ना जाए। आपने कहा 3 ही बार जा रहा है, चौथी बार तो 28 हो जा रहा है, तो 3 गुना अगर इसका करोगे तो दिन का भी 3 गुना कर देना, यानी 6 दिन में 21 यूनिट हो गया। अब आपको पता है अगर रानी ने कार्य स्टार्ट किया था तो हर विषम संख्या वाले, यानी हर ऑड डे पे कौन आएगा, रानी। आपको पता है 6वां दिन क्या था, सम, 7वां दिन कैसा होगा, विषम, तो 7वें दिन कौन आएगा, रानी। रानी कितना यूनिट करेंगे, 3 यूनिट, 21 यूनिट था, 3 यूनिट और हो गया, 24 यूनिट हो गया, काम खत्म हो गया। कितने दिन लगे, 7 दिन। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 7 दिन। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अब यहाँ से थोड़े लेवल अप होंगे, वो बेसिक था आपने सीख लिया, अब इसमें हम धड़ाधड़ एलसीएम एचसीएफ जो भी लेना होगा मैं बताता रहूँगा, आपको करते जाना है। और जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे उसके बाद कोई सी बुक उठाना, धड़ाधड़ करना, अगर देखना कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो हमने ना किया हो फिर बताना, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़िएगा, कहा गया इफ़ 6 men and 8 boys, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। इफ़ 6 men and 8 boys कैन do a piece of work in 10 days and 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys to do the same type of work.
कहा गया 6 पुरुष 8 लड़के 10 दिन में कर सकते हैं, 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में वही कार्य कर सकते हैं। कहा गया तो 15 पुरुष और 20 लड़कों द्वारा कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिया गया 6 पुरुष और 8 लड़के कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो आपको मैंने बताया कि वर्क डन बराबर होता है आदमियों की संख्या यानी ये इनटू डेज, ये वर्क डन हो गया। ठीक है, अच्छा पहले केस में वर्क डन इतना हो गया। दूसरे केस में कहा गया कि 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिन में, यानी कि 26 पुरुष और 48 लड़के अगर यही कार्य करें तो 2 दिन लगेंगे, यानी इधर भी आदमी इंटू दिन वर्क डन हो गया। और आपको पता है दोनों वर्क डन बराबर है, क्यों, क्योंकि सेम कार्य करते हैं। अब इसी को सॉल्व करो तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, यानी आपका हो गया 30 पुरुष प्लस 40 लड़के बराबर 26 पुरुष प्लस 48 लड़के, यानी आपका 4 पुरुष बराबर हो गया 8 लड़के, यानी पुरुष बराबर हो गया 2 लड़के। यानी एक आदमी एक लड़के का ये जो अनुपात आएगा वो इफिशियंसी का अनुपात आएगा, यानी वर्क डन को बराबर करने पे आपका क्या आएगा, इफिशियंसी यानी कार्य कुशलता का अनुपात। यानी कि अगर एक पुरुष 2 यूनिट कार्य करता है तो एक लड़का 1 ही यूनिट करेगा। ठीक है, अब आपसे कहा गया 15 पुरुष और 20 लड़कों द्वारा ये काम करवाना है। वर्क है कितना टोटल, आप चाहे यहाँ से और चाहे यहाँ से कहीं से एक टोटल वर्क निकाल लो। तो कहाँ से निकालें, चलो अंतर मंतर हमने दाएं साइड से निकाल लेना है। तो दाएं साइड पे 26 पुरुष यानी 26 दूना 52 प्लस 48 लड़के 48 यूनिट और गुणे 2, इतना टोटल कार्य है। यानी 52 48 100 और दूना 200, 200 यूनिट टोटल कार्य है। और इसको करेगा क्या, 15 पुरुष और 20 लड़के। 15 पुरुष, एक पुरुष 2 यूनिट, 15 पुरुष 30 यूनिट ये कर देंगे और 20 लड़के 20 यूनिट ये कर देंगे। यानी इतना मिलके 15 पुरुष और 20 लड़के मिलके कितना यूनिट करेंगे, 50 यूनिट। 200 यूनिट करना है, 50 यूनिट एक दिन में हो रहा है, तो डेज टेकन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एक दिन में किया गया कार्य। तो 50 से काटेंगे 50 चौको 200, यानी आपका कितना दिन लगेगा, 4 दिन। है ना प्रश्न अच्छा, थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना। हमने क्या किया, हमने कहा सर इतने आदमी 10 दिन में करते हैं और वही कार्य इतने आदमी इतने दिन में करते हैं, तो वर्क डन बराबर कर दिया। यहाँ से हमारा आ गया पुरुष बराबर 2 लड़के, एक पुरुष बराबर 2 लड़के। अब अगर एक पुरुष बराबर 2 लड़का हो गया, इसका मतलब पुरुष लड़के का 2 गुना कार्य करता है, यानी लड़का अगर 1 यूनिट करता है तो पुरुष 2 यूनिट करता है। बात बराबर। हमने टोटल वर्क निकाल लिया, हमने दाएं साइड से निकाला, अब बाएं साइड से निकाल सकते थे, बराबर ही आएगा। हमने कहा सर टोटल वर्क तो 200 आ गया। अब करवाना किससे है ये काम, आपको दिया गया था 15 पुरुष और 20 लड़के। 15 पुरुष बोले तो 30 यूनिट और 20 लड़के बोले तो 20 यूनिट, दोनों मिलके 50 यूनिट। एक दिन में हो रहा है 50 यूनिट, करवाना 200 है, तो दिन लगने वाले हो जाएंगे 200/50 यानी 4 दिन। समझ आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में और मैंने डाटा डाला। कहा गया कि 5 व्यक्ति 8 दिनों में एक दिन में 7 घंटे काम करते हुए प्रवेश सूची तैयार करते हैं। प्रवेश सूची बोले तो कि कोई एक चार्ट पेपर है या मान लो कि कोई काम करते हैं। यहाँ पे चूंकि ये स्कूल में बैठे हैं तो इनको प्रवेश सूची तैयार करना है, स्कूल या कॉलेज में बैठे हैं। अदरवाइज ये बार में बैठे होते तो हो सकता था दारू सर्व करना होता, या हो सकता था कि जलेबी की दुकान खोले होते तो जलेबी बेचना होता। हालांकि यहाँ पे ये क्लर्क हैं, ठीक है, जो स्कूल में या कहीं पे होंगे। इनको क्या इंट्रेंस या एडमिशन लिस्ट बनानी है। कहा गया 5 पर्सन्स यानी 5 आदमी हैं, कैन प्रिपेयर एडमिशन लिस्ट इन 8 days वर्किंग 7 hours a day। आपको आदमियों की संख्या कितनी दी गई, प्रश्न को पहले समझिएगा। 5 आदमी दिए गए हैं, कितने दिन में, 8 दिन में, कितने घंटे पर दिन कार्य कर रहे हैं, 7 दिन में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब कहा गया इफ 2 persons ज्वाइन देम, यहाँ पे देम कर दीजिएगा, इफ 2 persons ज्वाइन देम सो एज टू कंप्लीट द वर्क इन 4 days दे नीड टू वर्क पर डे 4। कहा गया कि 2 पर्सन और आ जाते हैं, यानी कि अब M2 की संख्या कितनी हो गई, पहले 5 आदमी कार्य कर रहे थे, 2 और आ गए, यानी अब 7 आदमी कार्य करेंगे। अच्छा, कहा गया वर्क को कितने दिन में ये करने आए हैं, ये कह रहे हैं सर हम आए हैं तो 4 ही दिन में काम खत्म कर देना है, यानी कि D2 दिया गया आपको 4 दिन। तो आपसे पूछेगा आप इनको कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, तो आप एक चीज़ बताइएगा, आपने कहीं फार्मूला पढ़ा होगा कि MDH ऑलवेज कांस्टेंट होता है अगर वर्क बराबर है। तो आप कहेंगे M1 D1 H1, अगर आपको M1 D1 H1 दिया गया है, M2 D2 H2 दिया गया, तो दोनों को बराबर कर दीजिए अगर वही कार्य करा जा रहा है तो। यानी आप कहेंगे 5 × 8 × 7 बराबर M2 7 × 4 × H2। तो आपने कहा 7 से 7 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी H2 बराबर आ गया 10 घंटे। यानी अभी इनको कितना करना पड़ेगा, 10 घंटे प्रतिदिन। अगर एक व्यक्ति कार्य करेगा तो आपके 4 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा।
आपको क्या दिया गया था, यहाँ पे प्रश्न को इंटरप्रिटेट कर दे रहा हूँ फिर से, एक मिनट। देखो, पहले 5 आदमी थे, 8 दिन लगते थे अगर ये 7 घंटे पर दिन करते थे। अभी कहा गया 2 आदमी बढ़ गए यानी 7 हो गए, 4 दिन में करना है। आपसे पूछा गया था H2, आपको पता है M1D1H1 = M2D2H2, यहाँ पे वैल्यू रखी, हमारा H2 बराबर 10 घंटे आ गया, काम खत्म। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा फिर चेंज हुआ, कहा गया बाबू एंड आशा कैन डू अ जॉब इन 7 डेज। बाबू और आशा अगर साथ में कार्य कर रहे हैं तो 7 दिन में कर ही देंगे। कहा गया बाबू और आशा मिलके कोई कार्य 7 दिन में करते हैं। फिर कहा गया आशा जो है वो 7/4 गुना मतलब 7/4 गुना एफिशिएंट है किसकी, बाबू की। यानी कि अगर हम बाबू का माने 4 यूनिट एक दिन में करते हैं तो आशा इसका 7/4 गुना यानी आशा 7 यूनिट करती है। तो कहा गया आशा अगर अकेले कार्य को करे तो कितने दिन लगेंगे, बस काम खत्म हो गया। आपको पता है बाबू एक दिन में करता है 4 यूनिट, आशा करती है 7 यूनिट, दोनों मिलकर कितना करेंगे, 11 यूनिट। ये डेज नहीं है, ये यूनिट है। और आपको पता है कि जब ये दोनों साथ कार्य करते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 7 दिन। आपको पता है एक दिन में ये 11 यूनिट करते हैं और ऐसे करते हुए 7 दिन लगते हैं, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 7 × 11 यानी कि 77 यूनिट। कितना यूनिट, 77 यूनिट। अब आपसे कहा गया वही काम आशा कितने दिन में कर सकती है। आपको पता है 77 यूनिट टोटल कार्य है, आशा एक दिन में कर रही है 7 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे, यानी डेज टेकन = हो जाएगा 77/7 यानी कि 11 डेज। समझ आ गया। तो इफिशियंसी वाला प्रश्न भी आपने देख लिया जहाँ पे गुना होता है। ठीक है, देखो जैसे पुरुष वहाँ पे पुरुष और लड़के थे, यहाँ पे पुरुष और महिलाएं आ गई, बाकी प्रश्न में कुछ भी नहीं है। कहा गया 100 मीटर दीवार 7 पुरुषों या 10 महिलाओं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज किया गया। कहा गया ये वॉल ऑफ 100 मीटर्स कैन बी बिल्ट बाई 7 मेन और 10 वीमेन। अब आप सबसे पहले और वाले सेगमेंट को ध्यान से देखिए, यानी कि 7 मेन बराबर 10 वीमेन दिया गया है, क्योंकि चाहे 7 आदमी कार्य करें या 10 औरत कार्य करें, अगर ऐसा कहीं प्रश्न में दिया जाता है इसका मतलब इनके द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा, यानी कि 7 आदमी मिलकर जितना कार्य करेंगे उतना 10 औरत करेंगे। ठीक है, अब कहा गया 7 आदमी और 10 औरत मिलकर कोई कार्य 10 दिन में करते हैं, मतलब 7 आदमी या 10 औरत मिलकर कोई कार्य कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। ठीक है, कार्य क्या है, 100 मीटर दीवार बनाना है, 100 मीटर दीवार बनाना है। ठीक है, अच्छा अब आपसे कहा गया कि 14 आदमी और 20 औरत 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना देंगे। प्रश्न में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। ठीक है, देखिए आप एक चीज बताइए कि 7 औरतें 10 दिन में 100 मीटर बनाती हैं, 7 औरतें 10 दिन में 100 मीटर बनाती हैं, यानी हम 7 पुरुष 10 दिन में 100 मीटर बनाते हैं, यानी हम कह सकते हैं 7 पुरुष एक दिन में कितना बनाते हैं, 100 बटे कितना, 7 पुरुष 10 दिन में अगर 100 यूनिट बनाते हैं तो हम कह सकते हैं 7 पुरुष एक दिन में कितना बनाएंगे, 100/10, यानी कि हम कह सकते हैं 7 पुरुष एक दिन में 10 मीटर बनाएंगे। समझिएगा, 7 पुरुष 10 दिन में अगर 100 मीटर बनाते हैं तो हम कह सकते हैं 7 पुरुष एक दिन में कितना बनाएंगे, 100/10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 10 औरतें 10 दिन में 100 मीटर बनाती हैं, यानी कि 10 अगर औरतों की बात करें तो एक दिन में कितना बनाएंगी, 10 दिन में 100 मीटर तो एक दिन में 10 मीटर। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए आपसे कहा गया कि 14 आदमी हैं, आप बोलते हैं 7 आदमी एक दिन में 10 मीटर बनाते हैं, 14 आदमी 20 मीटर बनाएंगे, प्लस 20 औरतें 10 औरतें आपको पता है 10 मीटर बनाती हैं तो 20 औरतें 20 मीटर बनाएंगी, यानी एक दिन में अब आपका कितनी दीवार बनेगी, 40 मीटर। बनाना कितना है, 600 मीटर। तो दिन कितने लगने वाले हैं, 600/40 यानी कि 15 दिन। 15 दिन। फिर से समझिएगा, प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा। देखो कहा गया 7 पुरुष 10 दिन में 100 मीटर बनाते हैं। एक मिनट, 7 पुरुष, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत जगह मार्क कर दिया, 7 पुरुष 10 दिन में 100 मीटर। हम कह रहे हैं 7 पुरुष अगर 10 दिन में 100 मीटर बनाते हैं तो एक दिन में 100/10, यानी 7 पुरुष एक दिन में 10 मीटर। सिमिलरली 10 औरतें 10 दिन में 100 मीटर, यानी 10 औरतें एक दिन में 10 मीटर। अब आपको दिया गया था 14 पुरुष और 20 औरतों द्वारा कार्य करवाना है। 7 पुरुष अगर 10 मीटर तो 14 पुरुष एक दिन में 20 मीटर। वैसे 20 औरतें अगर 10 औरतें एक दिन में 10 मीटर तो 20 औरतें 20 मीटर, यानी कि जितने हमें आदमियों की संख्या दी गई, जितने मैन पावर दिया गया वो मिलके एक दिन में 40 मीटर काम कर रहा है।
40 मीटर दीवार बना रहा है, ये मजदूर है। तो 40 मीटर दीवार अगर आप बना रहे हैं, क्योंकि आप नहीं पढ़ेंगे तो आप भी वही बनाएंगे, अगर आप नौकरी नहीं पाएंगे क्या करेंगे, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली वाला क्या करेगा, बिजनेस भी तो नहीं चमका सकते, पूंजी नहीं होती। तो देखिए 40 मीटर एक दिन में बन रहा है, 600 मीटर बनाना है, यानी टोटल डेज कितने लगने हैं, 600/40 यानी 15 दिन। और अगर आपने ये दीवार बनाना यहाँ पे सीख लिया तो दीवार वास्तव में बनवाएंगे, बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना सीखिए, वहाँ पे रियल लाइफ में ना बनाना पड़े, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया, प्रश्न थोड़ा सा फिर चेंज हुआ है, कहा गया ए इज़ 50% एज इफिशियंट एज बी। इफिशियंट का मतलब मैंने कल आपको बताया भी था कि ए जो है वो बी का आधा कार्य करता है, 50% मतलब आधा, यानी ए बराबर है b/2। यानी अगर हम बी का माने 2 यूनिट करता है तो ए कितना यूनिट करता है, 1 यूनिट करता है, बात बराबर। अच्छा, अब कहा गया सी जो है वो ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है, यानी सी जो है वो ए और बी द्वारा किए गए कार्य, यानी ए और बी कितना करते हैं, सी जो है वो ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है, यानी कि ए करता है 1, बी करता है 2, दोनों मिलके 3, 3 का आधा, सी एक दिन में 1.5 करता है। तो कहा गया अगर सी अकेले कोई कार्य 20 दिन में करता है, यानी सी अकेले कोई कार्य 20 दिन में करता है, तो ए बी सी मिलकर वो कार्य कितने दिन में करेंगे। देखिए आपको पता है सी एक दिन में करता है 1.5 यूनिट, ऐसे उसे 20 दिन लगता है कोई कार्य करने में, तो वर्क बराबर हो जाएगा 1.5 यूनिट × 20, यानी कि 30 यूनिट आपका टोटल कार्य। और कहा गया ये करवाना किससे है, ए बी सी को मिलके। आपको पता है ए 1 यूनिट करता है, बी 2 यूनिट करता है और सी 1.5 यूनिट करता है, यानी ए बी सी मिलके कितना करेंगे, 1 2 3 और 1.5 4.5। एक दिन में ये करेंगे 4.5, इनसे करवाना है हमें 30 यूनिट, तो दिन कितने लगने वाले हैं, 30/4.5, यानी आप कहेंगे ये 45, यहाँ पे 0 बढ़ा दो, 15 3 45, 15 20, यानी 20/3 डेज लगने वाले हैं, यानी कि आपका दिन कितना लगने वाला है, 20/3। अब दांत चेयर के 6 से ही 2/3 ना लिख देना, वहाँ करने ना लग जाना, क्योंकि वो समय आप 2-3 सेकंड गंवा दोगे। ऑप्शन देख लिया करो कई बार, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे बिना अंधी झोंके जा रहे हो कि प्रश्न आज मुझे कर देना, काली नीली पेन मिल गई तो पूरा रफी भर देना। वहाँ पे ध्यान करके मतलब ध्यान से देख लेना कि क्या ऑप्शन दिया गया है। और ऑप्शन में कई बार दिया रहता है 1/11, आप फ्रैक्शन में ना चेंज करके आप उसको परसेंटेज में लिखने लग जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। 9 से 1/11 नहीं लिखना है, कई बार जो प्रश्न में दिया रहे उससे ज़्यादा काबिल नहीं बनना है, ठीक है, समझ गए। चलो अच्छा, अब ऐसे प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो क्या करना है, मजाक थोड़ी करना है, वो 2 सेकंड के प्रश्न होंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ ही आ गया। अगला प्रश्न देखो, कहा गया कुछ बढ़ई 9 दिन में कोई कार्य करने का वादा करते हैं, यानी सम कारपेंटर्स promised to do a job in 9 days, but 5 of them were absent and remaining men did the job in 12 days. The original number of carpenters was. कहा गया कि कुछ आदमी 9 दिन में कार्य करने को कहते हैं, हमें इस केस में M1 ही नहीं दिया गया, ठीक है, और कार्य कितने दिन में करने को कहा था इन्होंने, 9 दिन, ठीक है। अब कहा गया उनमें से 5 अनुपस्थित थे, जितने लोगों ने कहा था उनमें से 5 अनुपस्थित थे, यानी कि अब M2 बराबर कितना है, M1 से 5 कम। और कहा गया कि इन्होंने कुल कितने दिन लिए, 12 दिन लिए। तो आपसे कहा गया बढ़ई की मूल संख्या यानी M1 की वैल्यू निकालनी है, काम खत्म हो गया। आपको पता है M1D1 = M2D2, यानी कि 9M1 = 12 टाइम्स ऑफ M1 - 5, 3 3 9, 3 चौको 12, यानी आपका हो गया 3M1 = 4M1। यहाँ पे देखिएगा सही किया हमने, 9M1 = 12 टाइम्स ऑफ M1 - 5, यानी कि ये हो गया, हाँ ठीक है, -20, यानी कि आपका हो गया 4M1 - 3M1, M1 = हो गया 1, ये 0 हो गया इधर, 0 + 20 20 हो गया। फिर से देखिएगा, हमने कहा कि सर M1 बराबर हमें नहीं दिया गया कि कुछ बढ़ई थे जिन्होंने कहा था 9 दिन में हम कार्य खत्म कर देंगे, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहते हैं, जिसके कारण कार्य होने में 12 दिन लगते हैं। अब आपको यहाँ पे जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि सर M1D1 यानी पहले वर्क डन बराबर M2D2 हो जाएगा, क्योंकि समान कार्य करते हैं, यानी M1D1 9 × M1 बराबर D1 9 हो गया, और M1 कितना है, M1, यानी M1D1 हो गया M1 9 = M2 M1 - 5 × D2 12। अब 3 से काट दो तो यहाँ से 3M1 = 4M1 - 20, यानी M1 बराबर 20 हो गया। और M1 था क्या, मूल संख्या, यानी आपको यही निकालनी थी। आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा,
कहा गया ये कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड इन 40 डेज एंड एम्प्लॉयज 25 मैन। कहा गया एक ठेकेदार 40 दिन में एक सड़क बनाने का निर्णय लेता है, ठीक है, और 25 लोगों को अपॉइंट कर देता है, मतलब नियुक्त कर देता है। लेकिन उसे 24 दिन बाद क्या पता चलता है कि वो जो रोड बनाने को सोचा था उसका केवल 1/3 हिस्सा बना है। तो कहा गया कि कितने आदमी और ऐड कर दिए जाएं ताकि मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 4 दिन पहले काम खत्म कर ले, 4 दिन पहले काम खत्म कर ले। समझ आ रहा है? अब देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे करना है। आपसे कहा गया कि पहले कितने आदमियों को उसने नियुक्त किया, 25 लोगों को, यानी M1 बराबर दिया गया 25। कितने दिनों बाद उसे लगता है, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं कितने दिनों के लिए अपॉइंट करा था, उसने हमें बताया कि 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि कितना कार्य हुआ, 1/3, यानी कि कितने दिन बाद 24 कितना कार्य हुआ है, यानी W1 कितना, 1/3। अब कहा गया कि वह कितने अतिरिक्त लेबर को नियुक्त कर दे। हमसे कहा गया कि सर हम मान लेते हैं कि वो X लेबर और नियुक्त कर देता है, यानी कि 25 + X, अब लेबर्स की संख्या हो गई। हमें कार्य कितना करवाना है, 1/3 तो हो चुका है, यानी 2/3 कार्य को करवा देना है। आपको पता है 1/3 1/3 हिस्सा हो चुका है, अब 2/3 हिस्सा तो बचा है, यानी वही करना है इनको 25 + X को। और कहा गया कि जो निर्धारित समय था उतने पर नहीं करना है, 4 दिन पहले करना है, यानी कि जो 40 दिन था वो 40 दिन में नहीं 36 दिन में आप खत्म करना है। 24 दिन ऑलरेडी पहले 25 लोग ले चुके हैं, यानी अभी दिन हमारे पास कितने बचे हैं। आप कहते हैं अगर 24 दिन मतलब 40 दिन में जो निर्धारित किया था उतने ही दिनों में करना होता तो 24 हो चुका था, 16 दिन बचता, लेकिन 4 दिन पहले करना है, यानी कि 12 ही दिन में इनको ख़त्म करना है, 2/3 हिस्सा। अब यहाँ से क्या होता है आपको पता होगा, M1 अगर आपको वर्क दिया हो, आदमियों की संख्या और दिन दिए हो, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगता है M1D1/W1 = M2D2/W2। यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो M1 25 × D1 24/1/3 बराबर M2 25 + X × D2 12/W2 2/3। 3 कट गया, 2 से 1 कट के 6 हो गया, 6 से ये कटेगा 24 हो गया, मतलब 6 चौको 24 हो गया, 25 चौको 100, यानी 25 + X बराबर 100 हो गया, 25 + X बराबर 100 हो गया, यानी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोने पे 25 + X बराबर 100 हो गया, यानी X बराबर कितना आ गया, 75। अब आपसे कहा क्या गया है, आपसे यही तो पूछा गया था कितने अतिरिक्त। यहाँ पे प्रश्न में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, यहाँ तक आप करने के बाद भी 2.5 नंबर अपना गंवा देते हो, कितने अतिरिक्त पूछा है, यानी 25 तो हमारे पास थे ही, कितने अतिरिक्त जुड़े थे, X, यानी X की वैल्यू पूछिए तो X बराबर 75 हो गया। नहीं तो आपका ये आ जाए 100 और आप यही मार्क कर दो। तो आपको ये देखना है कि क्या पूछा गया वही बताना है। समझ में आ गया? यहाँ पे हमने फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, हमें कहा गया 25 आदमी थे हमारे पास और 24 दिन में उन्होंने 1/3 कार्य किया। हमें कहा गया कितने आदमी नियुक्त किए जाए, हमने कहा सर X और ले लेते हैं, और कहा गया कि 24 दिन हमने कर लिया, 40 दिन में हमारा निर्धारित था, यानी अभी हमारे पास 16 दिन बचे थे। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर गुस्से में आता है और बोलता है भैया अब आपके पास 16 दिन नहीं है, 4 दिन पहले ख़त्म करना, चाहे जितने आदमी लग जाए 4 दिन पहले ख़त्म करो। 4 दिन पहले कहने का मतलब 16 लग रहे थे, 4 दिन पहले, यानी 12 दिन अब बचे हुए हैं, और 1/3 जब हो चुका था तो 2/3 ही कार्य करना था। उसके बाद आता है फार्मूला भाई साहब, जो कहते हैं कि M1D1/W1 = M2D2/W2। हमने वैल्यू पुट करी तो M2 बराबर आ गया समथिंग 100 के अराउंड। अब M2 है क्या, 25 + X। X क्या है, जो नए मजदूर नियुक्त किए गए थे, यानी नियुक्त किए गए मजदूरों की संख्या X बराबर हो जाएगी 100 - 25, यानी 75। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये प्रश्न क्या कह रहा है, कहा गया कि A can do a work in 5 days less than time taken by B to do it। प्रश्न चेंज हुआ है, मजाक नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है। अब आपको लगेगा कि थोड़े लेवल में हम जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी तो जब हम चलेंगे ना भाई साहब एकदम हाड़ कपाने वाले, ठीक है। तो कहा गया कि A 5 दिन कम में काम करता है, जितने दिन B लेता है उससे 5 दिन कम A लेता है, ठीक है। अब कहा गया दोनों मिलके 100/9 दिन लेते हैं, तो B को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। समझ आया? देखिएगा, कहा गया A जो है वो B से 5 दिन कम में कार्य करता है, यानी A अगर X दिन में करता है तो B से 5 दिन ज़्यादा कर लेता है, यानी X + 5 लेता है, ठीक है। अच्छा, और दोनों मिलके कितने दिन में करते हैं, यानी A और B मिलके 100/9 दिन में करते हैं। अब आपको मैंने बताया है कि A
अगर ए दिन में करता हो, बी दिन में करता हो, तो दोनों मिलके ए इंटू बी यानी एक्स इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी यानी 2x प्लस 5। ये आपको दिया गया 100/9। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, ऐसा देखिए, यहाँ पे अब ऑप्शन का सहारा लेंगे। कुछ लोग कहेंगे बड़ा टिपिकल बना, एक्स देखते ही उनके मन में आ गया होगा बहुत टिपिकल, लेकिन खत्म हो गया। देखो एक्स बराबर, आप ऑप्शन पे आ जाओ, 15 रखोगे तो 15 दूना 30, 5 35, 35 क्या 9 के टेबल का है? नहीं, तो ये खत्म हो गया। अगर हम 25 रखेंगे एक्स बराबर, तो 25 दूना 50, 5 55, 55 9 के टेबल का है? नहीं, तो 25 भी गायब। अगर हम 30 रखेंगे एक्स बराबर, 30 दूना 60, 5 65, 65 क्या 9 के टेबल में है यानी 9 से कट रहा है? नहीं, तो ये भी खत्म। यानी एक्स बराबर क्या हो गया? 20। एक्स बराबर 20। अब आपसे पूछा क्या गया था? आपसे कहा गया था बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 20 5 25। एक्स की वैल्यू 20 हो गई, एक्स की वैल्यू 20 हो गई, तो आपका कितना हो गया? एक्स प्लस 5 25 हो गया। तो अब आपको ये देखना है, देखो अब आपका यहाँ पे फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आपसे ए का नहीं पूछा गया था, यानी एक्स की वैल्यू नहीं पूछी गई, यानी आपका आंसर 20 ना हो कि अब क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन का सहारा केवल एक्स की वैल्यू फाइंड करने में लेंगे, उसके बाद हम ऑपरेट करेंगे। या आप ये ऐसे भी कह सकते थे, या आप ऐसे कह सकते थे कि आपने इतना लिखा 2x प्लस 5 वाला तक, यहाँ तक हमने लिखा, उसके बाद क्या करना है? देखो आपको क्या दिया गया, जो भी वैल्यू दी गई होगी वो बी के द्वारा किए गए कार्य, मतलब बी कार्य करता है जितने दिन लेके, उसी की वैल्यू दी गई, यानी x प्लस 5 दिया गया है। यानी कि x यहाँ पे 10 दिया गया, यहाँ पे 15 दिया गया, यानी x प्लस 5 बराबर अगर 20 दिया गया तो x बराबर 15, ऐसे यहाँ पे 20 दिया गया, यहाँ पे 25 दिया गया। अब सबकी वैल्यू रख के चेक कर लो। अगर हम x बराबर 10 रखेंगे तो ये 25 आएगा, जो कि टेबल का नहीं होगा। x बराबर 20 रखेंगे तो ये 20 दूना 40, 5 45, यही सही हो जाएगा। यानी आपको निकालना क्या था? x प्लस 5, यानी 20 5 25 हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन से कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अपलोड करने में अदरवाइज देर हो जाएगी। रिकॉर्ड में देर से कर रहा हूँ क्योंकि पूरा सुबह से बैठा हुआ हूँ, कुछ काम ही करते जा रहा हूँ। तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। क्लास, हाँ मुझे पता है थोड़ी छोटी है, लेकिन 13 क्वेश्चन फिर भी हो गए हैं, मजाक में, हंसी मजाक में। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, क्लासेस अब आपके भाई ने शुरू ही कर दी है, तो अब पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं, ख़त्म करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप चाहें तो कोर्स ले सकते हैं किसी का, जिसका लेना है। अगर विश्वास नहीं है तो ले सकते हैं, विश्वास बन जाएगा एनटीपीसी एग्जाम होते होते। ठीक है, और CHSL CGL सब लोगों के लिए ये जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मान सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि डांट के कह रहा हूँ, कर लेना। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो, और फिर जब जिस दिन टाइम एंड वर्क खत्म होगा उस दिन एक प्रैक्टिस सेट बना के दे दूंगा, आपको वो करना है। और बताइएगा कितने नहीं हो रहे, वो आप टेलीग्राम पे डिस्कस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, इंस्टाग्राम दिख रहा है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।